तो लगातार आज तक पर आप ये बड़ा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें हमारी कोशिश ये है कि हम स्टूडेंट्स की, अभिभावकों की और शिक्षकों की जो राय है आगे एग्जाम्स किस तरह से हों उसे शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएं। आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त ये आंकड़े, कितने स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये पूरा साल जो इतने मुश्किल हालातों में गुजरा, बच्चों ने खासतौर पर जो पढ़ाई कर रहे थे ऑनलाइन, एक बड़ी कीमत उन्होंने इसकी चुकाई है क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पढ़ाई नहीं हुई, वर्चुअल क्लासेस के जरिए पढ़ाई हुई। और इसी वजह से जिस तरह से ये पूरा साल शिक्षा के लिहाज से बीतना चाहिए था वो नहीं बीता। हमारे साथ लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। विनय गौतम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनय, कौन सी क्लास में आप हैं और ये पूरा साल आप लोगों के लिए कैसा बीता है पढ़ाई के लिहाज से? मैम currently I am studying in class 12th मैम, 12th स्टैंडर्ड में मैम है। और मेरा सवाल ये है कि मैम एक मंथ और एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से एक मंथ और एक्सटेंड होना चाहिए मैम बोर्ड एग्जाम, बिकॉज स्टिल नाउ वी आर प्रिपेयरिंग एंड वी वांट 1 more month। ठीक है, तो ये एक राय जो स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही है कि पढ़ाई एग्जाम जो है वो आगे कम से कम खिसके, लेकिन एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सुझाव जो हमारे गेस्ट की तरफ से भी दिया गया कि एग्जाम अगर होते हैं तो उससे पहले कम से कम 8 से 10 हफ्तों का एक समय ऐसा हो कम से कम जिसमें एक डायरेक्ट संवाद बच्चों और टीचर्स के बीच में, अभिभावकों और टीचर्स के बीच में ज़रूर हो। डॉक्टर अशोक पांडे, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हैं ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर और स्टूडेंट्स ने जो अपने टेस्ट, यूनिट टेस्ट वगैरह सब आगे फॉरवर्ड किए हैं, भेजे हैं, आप लोगों ने जो ये 30% सिलेबस कम करने को लेकर पूरा एक प्रक्रिया अपनाई है, क्या वो स्टूडेंट्स तक ठीक से कन्वे हुई है? क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम लगातार बच्चों की तरफ से ये आ रही है 30% सिलेबस कम करने को लेकर। नहीं, बिल्कुल मुझे तो इस बारे में कोई दुविधा नहीं थी और कोई समस्या भी नहीं हुई हमारे जानकारी में। लेकिन अगर कुछ जगह ऐसा हुआ है तो ये सही समय है कि उस पर तुरंत कार्रवाई करके इस समस्या को तो कम से कम हल कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ 2 चीजें बहुत जल्दी से मैं आपसे कहना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, कि एक तो जितने भी बच्चे आपके प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपको ये मानना होगा और इसकी प्रशंसा करनी होगी कि सभी बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं और सभी बड़े सहज हैं। कोई उनके अंदर असहजता में उनके प्रश्नों में नहीं देख रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सामान्य स्थिति नहीं है, असामान्य स्थिति में थोड़ी असहजता सबके सामने आती है। और शिक्षा मंत्री जी जो ये ऐलान कर रहे हैं एक बहुत बड़ा सूचक होगा इस असमंजस को समाप्त करने में। जैसे ही डेट की घोषणा हो जाएगी, प्रत्येक अभिभावक, टीचर, स्कूल, विद्यार्थी सब अपने को अलाइन कर लेंगे और इस समस्या जो आज हम और आप देख रहे हैं इसमें काफी कमी आ जाएगी। बिल्कुल। ज्योति मैम, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी। एक ग्राफिक हमने दिखाया, पूरी टाइमलाइन जो मार्च से लेकर दिसंबर तक की थी, जिसमें हमने दिखाया कैसे फैसले एक के बाद एक बदले। पहले कहा गया पेपर कैंसिल होंगे, फिर हुआ कि वो 15 से 20 जून के बीच होंगे, फिर उन्हें कंप्लीटली कैंसिल कर दिया गया, 30% सिलेबस कम हुआ। इस तरह से जो फैसले बदले, इन्होंने बच्चों को एक कंफ्यूजन में जरूर डाला है और एक स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ये आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, पर हमें ये भी समझना होगा कि हम भी जिस वक्त पैंडेमिक हो रहा था और लॉकडाउन हुआ था, तब ये नहीं पता था कि स्कूल पूरे साल तक के लिए नहीं खुलेंगे। शुरू में ये था कि शायद 1 महीने के बाद स्कूल खुल जाएंगे, फिर ये हुआ कि जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे। किसी को ये नहीं पता था कि स्कूल में बच्चे दोबारा जा ही नहीं पाएंगे। और जो एग्जाम्स बाद में कैंसिल हुए वो एग्जाम्स थे जो कि मतलब थोड़े छोटे एग्जाम्स थे, जिसको बहुत ज्यादा बच्चे नहीं लेते थे, वो वाले एग्जाम्स थे जिनके अगर मतलब इंटरनल असेसमेंट को लेके और जो एक्स्ट्रापोलेट मार्क्स किए थे तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स थे वो बोर्ड के पास ऑलरेडी थे। और अगर हम कंपेयर करेंगे कि उन बच्चों के प्री बोर्ड में क्या मार्क्स थे और उनके बाकी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए थे, तो वो बहुत ही साइंटिफिक एक फॉर्मूला लगा के उसको उन लोगों ने उस वक्त जो मतलब ठीक बैठता था वो फैसले ठीक थे। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि बच्चे स्ट्रेस में जरूर आए। उनका नीट का एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ, उनका जेईई का एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ, एक सेमेस्टर बच्चे आगे चले गए। पर चाहे वो मंत्रालय है या गवर्नमेंट है या स्कूल्स है या अभिभावक है, हम सब लोगों ने मिलके एक बच्चों का जिसमें फायदा होता हो, बच्चों को जो कंफर्ट लेवल मिले, उसी मैम लौटती हूँ मैं आपके पास। कुछ और स्टूडेंट्स के सवाल भी शामिल कर लेते हैं। अतुल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अतुल, पूछिए सवाल।
मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब 12th और 10th के तो मतलब न्यूज़ भी आ रही है, हमारी 11th मतलब मैं 11th क्लास में, तो 11th क्लास की क्या न्यूज़ है? मतलब कुछ ना उनके एग्जाम के बारे में, ना कुछ न्यूज़, कुछ नहीं है, तो वो मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, चित्रांगदा भी हमारे साथ हैं। चित्रांगदा, पूछिए सवाल अपना। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आईसीएसई 10th में पढ़ती हूँ, तो अभी जिस तरह से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जितनी बार लाइव हुए हैं, उन्होंने ज्यादातर सीबीएसई को के बारे में बात की है, और हम आईसीएसई वाले उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि शायद हमारा भी ऐसा कुछ हो, क्योंकि हमें कुछ आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बस सैंपल पेपर्स है जो नए सिलेबस के हिसाब से, तो उसके लिए अगर हमें कुछ गाइडेंस मिल जाए कि हमारे। ठीक है, संदीप राणा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप अभिभावक हैं जी, पूछिए संदीप जी अपना सवाल। जी राणा साहब, सवाल पूछिए अपना। मैम छात्र हूँ। हेलो, चलिए, एक और अभिभावक भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, संदीप पटेल जी मौजूद हैं हमारे साथ। जी पटेल साहब, सवाल पूछिए अपना। मुझे आपसे ये पूछना था मैडम कि मेरे लड़के की स्कूल अभी 4 जनवरी से चालू हो रही है। जी कंप्लीट करिए आप सेंटेंस अपना। आपको सुन पा रहे हैं संदीप जी, पूछिए। लेकिन स्कूल वाले क्या बोल रहे हैं कि आप एक कंफर्मेशन लेटर लिख के दो कि आप अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे स्कूल में भेजना चाहिए ना भेजना चाहिए। हेलो हेलो, ठीक है, पार्थ है हमारे साथ। जी पार्थ, पूछिए। हाँ, हमको ये ऑनलाइन में बहुत ही दिक्कत होती है। किस तरह की परेशानियां? ये हमारे साथ ये कोरोना के वजह से। हेलो, पूछिए पार्थ, हम सुन पा रहे हैं आपको। इंटरनेट प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये कॉमन प्रॉब्लम है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बताया है कि किस तरह से नेटवर्क कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड को लेकर जो इश्यूज़ हैं उस पर एक परेशानी ज़रूर हो रही है। लेकिन अब ये कि 31 तारीख को जब परीक्षाओं को लेकर कोई डेट या तरीका क्या होगा, इस पर तस्वीर मंत्रालय की तरफ से साफ होती है तो काफ़ी क्लैरिटी उस पर भी आ जाएगी। घनश्याम है मौजूद हमारे साथ। जी घनश्याम, सवाल पूछिए। जी हूँ तो म्यूट अच्छू। घनश्याम, आप अपना सवाल रखें प्लीज। चलिए, गेस्ट का हम रुख करते हैं। डॉक्टर पांडे, जिस तरह से एग्जाम्स को लेकर बहुत सारे रिस्पांस हमें स्टूडेंट्स की तरफ से मिल रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड से जुड़े होने के नाते आप लोगों की तरफ से काफ़ी सुझाव आए। आप तो नज़र बनाए रखे होंगे कि दुनिया भर में भी अगर परीक्षाएं हो रही हैं तो वो किस तरह से की जा रही हैं। कौन सा मॉडल आपको वर्ल्ड वाइड पसंद आया है जिसको एक एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर भारत देख सकता है, फॉलो कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भारत का ये बोर्ड एग्जाम है ना, ये अपने आप में एक अनोखा एग्जाम है, तो इसका पैरेलल कोई है नहीं दुनिया में। तो दुनिया के किसी मॉडल को हम इस बोर्ड एग्जाम के रिप्लेसमेंट के लिए नहीं ला सकते हैं। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जितने भी बाहर की जगह ऑनलाइन टेस्टिंग को उन्होंने काफी हद तक प्रोक्टोरियल कर दिया है, सुपरवाइज कर दिया है, और वो ऑनलाइन एग्जाम लेने की स्थिति में हैं। हम आज की तारीख में ऑनलाइन एग्जाम लेने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन जिन जिन देशों में, खासतौर से यूके में, जहां का ओ और ए लेवल का एग्जाम लगभग हम अपने बोर्ड एग्जाम के समतुल्य मान सकते हैं, वहां तो वैसे ही एग्जाम होंगे जैसे हमारे यहाँ हो रहे हैं। लेकिन उनके यहाँ स्कूल पहले से खुल गए। ये बात दूसरी है कि वो खुले, बंद हुए, फिर खुले, तो इसलिए हर देश की अपनी अपनी समस्या है, और अभी हम किसी मॉडल को इंपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। जी सर, आपका ध्यान मैं थोड़ा सा उन बच्चों की तरफ ले जाना चाहूँगी जो ग्रामीण परिवेश में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती थी कि गांव में सभी बच्चों के पास जो एडवांस गैजेट्स हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल यूनिट्स हों, वो होंगी या नहीं होंगी, और अगर हैं तो वो स्मार्टफोन किस लेवल का होगा, वो किस तरह से उसे ऑपरेट कर पा रहे हैं। ये एक ऐसी चुनौती थी जिस पर हमारे साथ मंत्री जी भी एक बार थे बातचीत के लिए, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था। इन 9 महीनों में आपकी नज़र में स्टेटस कितना बदला है? देखिए, स्टेटस जिन बच्चों के पास शुरू में स्मार्टफोन नहीं था, वो बहुत सारे बच्चों के पास आज भी नहीं है।
कुछ के पास आ गया होगा, लेकिन जो बदला है स्टेटस वो इस तरह बदला है कि जब ये अनलॉकडाउन पीरियड शुरू हुए तो कई राज्यों में आना जाना शुरू हो गया, तो कई विद्यालयों ने लर्निंग मटेरियल को बच्चों के घर तक पहुंचाना शुरू कर दिया। एक ये इनोवेशन हुआ था। दूसरा, कई राज्यों ने टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से जो कुछ कर सकते थे वो किया उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि जब अब स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है तो ये बोर्ड की जो परीक्षार्थी हैं वो विद्यालयों में आने लगे हैं। जैसा कि ज्योति जी ने भी कहा, अभी उनकी संख्या कम है, लेकिन जैसे जैसे अब हम ये बोर्ड की परीक्षा के करीब जाएंगे, बच्चे और पेरेंट्स भी बच्चों को भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मैं पहले भी कह चुका हूं, सिर्फ मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम बच्चों को विद्यालय कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यानी वो विश्वास जो है अभिभावकों के बीच, बच्चों के बीच पैदा करने के लिए एक बातचीत का रास्ता खोलना होगा। कुछ और स्टूडेंट्स को जोड़ लेते हैं यहाँ पर बातचीत के लिए। ऋषिता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हेलो ऋषिता, आप कैसे हो? कौन से स्टैंडर्ड में हो ऋषिता? मैम मैं 10th में हूँ। ओके, कौन सा क्या सवाल है आपके मन में? मिस, मेरे पास ये सवाल है कि हमारे स्कूल जैसे कि अभी कोरोना चालू है तो इतना मतलब में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो फिर स्कूल फीस नहीं कम कर रही है। ये भी कंप्लेन है जो बहुत से बच्चों की तरफ से आई, और कल भी इनफैक्ट एक पेरेंट है जिनका ये कहना था कि फीस पे नहीं कर पाने की वजह से बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया, जिस पर हमारे गेस्ट पैनल ने भी काफ़ी चिंता जाहिर की कि एक ऐसे इश्यूज़ को मंत्रालय ज़रूर एड्रेस करे। आयुष है हमारे साथ। जी आयुष, बोलिए। मैम मेरा ये सवाल था कि जैसे हमारा मॉडल पेपर अभी हुआ नहीं है प्री बोर्ड, क्या आगे चल के वो होगा? मई के पहले क्या प्री बोर्ड होगा? ठीक है, प्री बोर्ड को लेकर आपका सवाल है, इसको लेकर हम अपने गेस्ट के पास जाएंगे। जो और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके भी कुछ और सवाल शामिल कर लेते हैं। ठीक है आयुष, कोई और सवाल अगर आपके मन में है तो? मैम बस मेरा यही प्री बोर्ड को लेके, क्योंकि हमारा प्री बोर्ड हुआ नहीं है तो हमें क्या स्टडी में मोनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ठीक है, मोनी शर्मा हमारे साथ हैं। मोनी, सवाल पूछिए अपना। यस मैम, माय क्वेश्चन इज कि मैम in offline mode how can we build our confidence for offline exam mode? ठीक है, चलिए इन्हीं सब सवालों को लेकर ज्योति जी मैं चाहूंगी कि आप रिस्पॉन्ड करें बच्चों को। इसीलिए बच्चों को हम कह रहे हैं और अभिभावकों को कह रहे हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस स्कूल में रख के बच्चों को 2 महीने 2.5 महीने के लिए स्कूल भेजें, ताकि बच्चों की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो हो सके। एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस हम लोगों को जो पता चला है कि जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देते हैं उसमें तो उनकी 60-70% मार्क्स आ जाते हैं, बट वही बच्चे जब वही वाला पेपर देने ऑफलाइन मोड में आते हैं तो उनके 25-30% आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो एकेडमिक ऑनेस्टी या ढंग से पेपर देना, वो सीरियसनेस तभी आ पाती है जब बच्चे स्कूल आके वो अपना पेपर देते हैं। तो पहले तो आए और अपने डाउट्स क्लियर करें स्कूल में, और उसके बाद प्री बोर्ड एक जरूर दें, जैसे कि श्यामा चौधरी मैम ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक प्री बोर्ड होना बहुत जरूरी है, जिसमें बच्चे 3 घंटे के लिए बैठ के लगातार लिखेंगे और एक पैटर्न पे पेपर देंगे, तभी उनको कॉन्फिडेंस आता है। अंशु जैन हमारे साथ मौजूद हैं, आप अभिभावक भी हैं। अंशु जी, हमारे साथ जो गेस्ट पैनल में लोग हैं वो लगातार हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए, उनका ये कहना है कि एग्जाम से पहले एक 8 से 10 हफ्तों का कम से कम एक ऐसा पीरियड हो जब बच्चे स्कूल आएँ और पेरेंट्स स्कूल भेजें, वो एक विश्वास पैदा हो। एज ए पेरेंट आपके मन में किस तरह की शंकाएं हैं बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर? मेरा मानना ये है कि स्कूल में अगर हम बच्चों को भेजते हैं तो उतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं ले पाएंगे, ना ही बच्चे ले पाएंगे, ना ही स्कूल के द्वारा पॉसिबल है। तो मेरा मानना है कि अभी स्कूल खोलने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, और एग्जाम्स भी थोड़ा सा लेट ही होना चाहिए, क्योंकि अभी लेकिन देखिए ना अंशु जी, अब कहीं ना कहीं से अगर शुरुआत करनी है और सिर्फ अगर 10th और 12th के बच्चों को ही बुलाया जा रहा है किसी भी स्कूल में, तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना या बाकी नियमों को फॉलो करना कंपैरेटिवली तो थोड़ा आसान होगा पूरे स्कूल को खोलने के मुकाबले। मुझे लगता नहीं है कि ये पॉसिबल होगा। कहने में ये बात आसान है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसका जवाब हम लेंगे अपने एक्सपर्ट से। आदित्य रंजन जी हमारे साथ हैं, आप भी अभिभावक हैं। आदित्य जी पूछे सवाल अपना।
Ma'am, good afternoon, respected teachers. Ma'am, I wanted to ask that whether we have to perform all our practicals in classroom, or there are some cutoff in that also. And second is that we have to give our exam on external or internal schools. ठीक है, चलिए आपके में ठीक है, आपके ये सवाल लेकर हम सीधे चलते हैं डॉक्टर पांडे के पास। सर, अगर आप ये रिस्पॉन्ड करें सवाल जो अभी पेरेंट्स ने रखे हैं। जी, जो मिस्टर जैन की बात शायद कर रही हैं आप। जी जी। देखिए, उनका ये व्यक्तिगत विचार है, उनके मन में जो संशय है, जो डर है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर उनकी व्यक्तिगत बात की जाए तो यही तो समय है कि विद्यालय में वो जाएं, बात करें कि अगर हमारा बच्चा 10 दिन बाद आएगा, उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो एज ए अभिभावक क्या मदद कर सकती हैं। और आपने तो बिल्कुल सही कहा ना कि अगर इस विद्यालय में केवल 10 और 12वें के बच्चे आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल असंभव नहीं है। आप देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं, मॉल्स खुल गए हैं, सड़कों पे लोग हैं, अब शादियां तक हो रही हैं 50 या 100 लोगों के साथ। तो 50 और 100 बच्चे भी विद्यालय में आ सकते हैं, और वो भी इस परिस्थिति में जबकि हमारे पास विकल्पों की कमी हो चुकी है। बच्चे के भविष्य का सवाल है, तो ये दोनों में एक सामंजस्य बनाना मेरे ख्याल में तो बहुत मुश्किल नहीं लग सकता। लेकिन वो जो कह रही हैं उसका मैं सम्मान करता हूं। सर, एक सवाल मैं आपसे और चाहती हूं कि अगर शिक्षा मंत्री हमारा प्रोग्राम अभी आप देख रहे हैं तो जरूर आप जो टीचर्स हैं, क्योंकि उन्होंने इस पूरे साल में बहुत मेहनत की है, उन्होंने कैसे चैलेंजेस फेस किए या उनकी प्रोफेशनल लाइफ आगे बेहतर करने के लिए क्या फैसले लिए जा सकते हैं, कोई ऐसे सुझाव आप देना चाहें तो? देखिए, इस तो बहुत से सुझाव हैं और मेरे ख्याल में शिक्षा मंत्री उन सब बातों को लेकर संजीदा है। लेकिन इस समय तो वो बोर्ड की परीक्षा की बात करेंगे, वो शिक्षकों की बात शायद नहीं करेंगे। स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जाम को ही लेकर अगर टीचर्स भी कुछ सोच रहे हो तो मेरा सुझाव तो यही है कि अगर वैक्सीन आ रहा है तो वैक्सीन की प्राथमिकता जब तय की जाए तो उसमें बच्चों और शिक्षकों को डॉक्टर्स के साथ ही जोड़ा जाए, क्योंकि उनकी जो अहम भूमिका है इस समय, सबसे बड़ी उनकी आवश्यकता ये है कि उनका विद्यालय में आना भी एक तरह से संशय का विषय है। तो कम से कम उनको एक वैक्सीनेशन की तो प्राथमिकता दी जा सकती है, बाकी सारी चीजें भी देखी जानी चाहिए। ठीक है, आरती हमारे साथ हैं। जी आरती, रखिए अपना सवाल। आरती, अगर आप सुन पा रही हैं तो पूछिए सवाल अपना। दिव्यांग, चलिए अगले स्टूडेंट हमारे साथ आ गए हैं, बोलिए दिव्यांग। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं ये पूछना चाहता था सर, जैसे अपन सर ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो कभी कभार सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सर अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो जब सर फिर उसके बाद वो बोलते हैं सिलेबस कंप्लीट हो गया है सर, तो इसको कैसे सर अपन क्या ओवरकम करें इसके लिए? और सर हमको समझ में उतना आता नहीं है, ये हो जाता है ना सर कभी कभार। ये बड़ी व्यवहारिक समस्याएं हैं जो स्टूडेंट्स ने पिछले 8 से 9 महीनों में फेस की हैं, चाहे वो काम करते हुए या जब उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उस समय ज़रूर आई हैं। अंकित कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, पूछिए अपना सवाल। कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं अंकित? चलिए ज्योति मैम, आपके पास मैं ये सवाल लेकर आना चाहूँगी। देखिए, बार बार आप भी ये कह रही हैं कि एक संवाद बिठाना होगा तभी शायद रास्ते आगे खुल पाएंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बच्चों में पैदा हो, अभिभावकों में पैदा हो कि आप वापस स्कूल की तरफ आप मुड़ें, इसके लिए कोई 2 या 3 टिप आप देना चाहें तो? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि हम लोग स्कूल्स में अभी नीट का एग्ज़ाम करवा चुके, जो कि एक पूरी दुनिया का बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, और सारे बच्चे आए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे और सारे एहतियात हम लोगों ने स्कूल में लिए उसके लिए। उसके बाद जेईई की परीक्षा हो चुकी है, वो भी स्कूल्स और कॉलेजेस में हुई है, चाहे वो ऑनलाइन हुई है, पर फिर भी बच्चे आए हैं और पूरे कोविड गाइडलाइंस के साथ सब कुछ हमने निभाया है। कुछ एक पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं, कुछ और गवर्नमेंट के एग्जाम्स हुए हैं, तो ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं ये देखने के कि स्कूल्स आज की तारीख में एक तो सक्षम है और दूसरा वो लोग इस चीज को मानते भी हैं कि बच्चों की और टीचर्स की जो एक सेफ्टी है वो उसी में है कि पूरे कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए, मास्क सबने लगाए हो और पानी जो है और खाना जो है वो बच्चे घर से लेके आए, बच्चों को उनकी सीट्स पे गर्म पानी अवेलेबल कराया जाता है। सो ये बहुत सारे टिप्स हैं। बच्चों का जो टेम्परेचर है वो लिया जाता है, सैनिटाइजेशन पूरे परिसर का होता है, बच्चे अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं, सब
पेरेंट्स और टीचर्स इसको लेके जागरूक हैं। पेरेंट्स को भी ये देखना है कि अगर कोई भी आस पड़ोस में या उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में या फैमिली में कोई भी ऐसा बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल है जो कि एक किसी भी कोविड पॉजिटिव, बिल्कुल ये तमाम वो एहतियात हैं जिसका जिक्र मैम भी कर रही हैं यहाँ पर, ये फॉलो करनी जरूरी है। अभिभावक की बात को समझते हैं। हमारे साथ ध्रुव हैं इस वक्त मौजूद। पूछिए ध्रुव सवाल अपना। सर ध्रुव अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज सवाल पूछिए। अंकित हमारे साथ हैं। अंकित कुमार पूछिए सवाल। करण अंकित अगर आपको आवाज मिल रही है तो पूछिए सवाल अपना। यस मैम, मेरा मैम एक ही सवाल है मैम। क्लास लेते लेते मैम क्या होता है मैम, डिस्कनेक्ट हो जाता, तो इस कारण मैम अटेंडेंस नहीं लग पाती। मैम अटेंडेंस आजकल मैम बहुत जरूरी है मैम। ठीक है, एग्जाम को लेकर अंकित आप क्या सोचते हैं? एग्जाम को लेकर कोई सवाल आपके मन में? एग्जाम कैसे होने चाहिए? ऑनलाइन होने चाहिए या फिर परीक्षा सेंटर पर जाकर होना चाहिए? मैम परीक्षा सेंटर पर ही होना चाहिए मैम एग्जाम। ठीक है, बच्चों के मिक्स्ड रिव्यूज जो हैं वो यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद आप अभिभावक हैं, आप भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजेंद्र जी। यस सर पूछिए सवाल अपना। हाँ मैम, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट जो है सो बार बार डेट जो है सो चेंज कर रही है। गवर्नमेंट इतना अगर कंफ्यूज है तो पेरेंट्स कैसे इस चीज को ये कर पाएंगे? क्योंकि बच्चों का एग्जाम्स है, 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, हम इतनी अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पैंडेमिक तो अभी इतना जल्दी हटने वाला नहीं है। तो आगे उनका जो प्लानिंग है, अभी ऑलरेडी मार्च से लेकर के अभी तक जो भी 9-10 मंथ खत्म हो चुके हैं, अभी वापस जो है सो जनवरी फरवरी के बाद अप्रैल में, तो अप्रैल में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से हाँ अप्रैल में इलेक्शन एग्जाम हो जाएगी या कुछ ये कुछ तो एक ठोस प्लान जो पेरेंट्स के बीच में आना चाहिए और उसके अनुसार पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड कर सके या टीचर्स उन पेरेंट्स को कन्विंस कर सके, क्योंकि खाली सिटी में बच्चे तो नहीं है, गांव-गांव तक बच्चे हैं। हेलो, ठीक है, डॉक्टर अशोक पांडे आप प्लीज इस क्वेरी को अगर आंसर कर दें तो। देखिए, आप एक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो बार बार ये बात कही जा रही है कि गवर्नमेंट या सीबीएसई कंफ्यूज नहीं है, और उस कंफ्यूजन को अगर है कहीं तो दूर करने के ही तरीके निकाले जा रहे हैं। और ज्योति जी ने इसका बहुत सुंदर उत्तर दे दिया है ऑलरेडी कि एक अनसर्टेन सिचुएशन में तो आपके डिसीजंस अनसर्टेन हो ही जाते हैं ना, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक इनका प्रश्न है कि अप्रैल में क्या हो जाएगा, अप्रैल में मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोविड ऑलरेडी अपने जो है पलायन की तरफ है, वैक्सीन आ जाएगा, और अगर कुछ भी ना हो और यही परिस्थिति बनी रही तो भी हमें परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है उसकी तो चर्चा हमें आज करनी ही पड़ेगी ना। तो वही हो रहा है, और मेरे ख्याल में इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन लोगों के मन में जो संशय है उसे दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री खुद हम सभी के सामने आ रहे हैं। तो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सुझाव यहाँ पर हमारे गेस्ट पैनल ने दिए, और मैं ज़रूर यहाँ पर शुक्रिया करना चाहूँगी आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने समय निकाला और आपने अपनी आशंकाएं, अपने मन में आने वाले सवाल यहाँ रखे, क्योंकि हमारी भी कोशिश ये है कि लगातार 31 तारीख को जो शिक्षा मंत्री कहने वाले हैं, जो फैसला लिया जाता है, उससे पहले ये सुझाव ज़रूर शामिल हो ताकि इन आशंकाओं का समाधान हो सके। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हमारे एक ब्रेक का है, लेकिन ये सीरीज हमारी 31 तारीख तक यूं ही जारी रहेगी। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।